नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में टॉपिक चल रहा था अपना व्रत। द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में जो चार टॉपिक है, व्रत है, परवलय है, दीर्घवृत्त है और अति परवलय है। ये जो व्रत का टॉपिक है, इस व्रत के टॉपिक में लगभग अपने सारे टॉपिक पूरे क्लियर हो चुके हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल्स अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इसका लास्ट टॉपिक होगा कि जब दो वृत्त या दो सर्कल एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस केस में इनके बीच में कोण कैसा बनता है। और जब जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं कि ये जैसे मेरे पास एक सर्कल आ गया और ये द्विवृत्त आ गया, ये जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे का प्रतिच्छेदन हो रहा है। तो प्रतिच्छेदन होता है तो इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को जो मिलाने वाली जो लाइन है, रेखा है ना, इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ जीवा। इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ जीवा। तो एक तो अपना टॉपिक क्या होगा, इस उभयनिष्ठ जीवा की समीकरण ज्ञात करना। दूसरा टॉपिक क्या होगा कि ये जो दो वृत्त अपने पास में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो प्रतिच्छेद करते हैं, तो इनका प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना, प्रतिच्छेदित कोण निकालना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन टू सर्कल, दो सर्कल, दो वृत्त एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद करते हैं, उस केस में इनका कोण कैसा बनता है, वो आज के सेशन का टॉपिक होगा, बिंदु होगा। तो देखिए अपन सबसे पहले पढ़ते हैं दो वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण। दो वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण, पहले इसको समझे, देख क्या लिखा है। दो वृत्त, जैसे मैं बोलूं कि यहां पर मैंने एक वृत्त ये खींच दिया भाई, ये लीजिए, ठीक है। दूसरा वृत्त मैंने जैसे मान लीजिए यहां खींच दिया, ये लीजिए। ये इस वृत्त का केंद्र हो गया और ये इस वृत्त का केंद्र हो गया भाई। यहां पर जब ये प्रतिच्छेदन हो रहा है तो इनके बीच में कोण कैसे निकालते हैं, वो कोण कैसा होता है, कितने कैसे, इसका जो फॉर्मूला क्या वो देखते हैं। तो यहां क्या करते हैं, ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है ना, इस प्रतिच्छेदन बिंदु से एक इसकी स्पर्शिका यहां खींच देते हैं भाई, ये लीजिए। इस प्रतिच्छेदन बिंदु से इसकी एक स्पर्शिका यूं खींच देंगे भाई, ये लीजिए यहां पर। तो इन दो स्पर्शरेखाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है ना, वो बिंदु इन दोनों वृत्तों के काटने का या जो प्रतिच्छेदित कोण कहलाता है। यहां पर ये इसका केंद्र हो गया, ये C1, ये क्या हो गया C2, इसका केंद्र हो गया। और ये कहलाएगी दोनों वृत्तों के केंद्रों की बीच की दूरी। ये दूरी कहलाएगी R1 कहलाएगी, ये दूरी कहलाएगी R2, और इसको मैं थीटा बोल सकता हूं। और ये जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको मैं डी से डिनोट कर सकता हूं, डी लिख सकता हूं भाई यहां पर। तो टॉपिक क्या अपना कि जब दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो उनका प्रतिच्छेदन कोण क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि एक पहला वृत्त अपने पास में क्या, एक तो एस, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया, ये लीजिए। दूसरे वाले को जैसे आपने S1 या S2 या कुछ भी लिख सकते हैं आप यहां पर। तो जब इनका प्रतिच्छेदन होता है तो इनका जो प्रतिच्छेदित बिंदु है ना, इस बिंदु से स्पर्शिकाएं खींचेंगे। एक स्पर्शिका ये होगी, एक स्पर्शिका ये होगी। जब इन दोनों बिंदुओं का जो प्रतिच्छेदन कोण होगा, उनके प्रतिच्छेदी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण होगा भाई। प्रतिच्छेदी बिंदु से जो स्पर्शिका खींची गई ना, इन स्पर्शिकाओं के बीच में जो कोण होगा, वो कोण क्या कहलाएगा, इनका दो वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण कहलाएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले, देखिए दो वृत्त S बराबर 0 व S डैश बराबर 0 के के प्रतिच्छेदन कोण, काया के प्रतिच्छेदन कोण उनके प्रतिच्छेदित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण होगा भाई। यहां पर ये दो वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण है, उनका क्या होगा, मध्य कोण होगा। यहां पर दोबारा समझिए कि ये दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद करने पर ये जो इनका प्रतिच्छेदित बिंदु है ना, इस बिंदु से स्पर्शरेखा खींचिए दोनों से। यहां से एक स्पर्शरेखा हो गई, ये स्पर्शरेखा हो गई स्पर्शरेखा। इन स्पर्शरेखाओं के जो बीच का कोण है ना, वो कोण कहलाएगा दो वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है भाई यहां पर। अब जो पहला वृत्त अपने पास S, इसको मैं लिख दूं, जैसे क्या लिख दूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
2g1x 2f1y एंड प्लस c1 इज इक्वल 0। दूसरा जो S2 व्रत है इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g2x 2f2y प्लस c2 इज इक्वल 0। ये दो व्रत हैं, अलग अलग है दोनों। इन दोनों व्रतों क्या आ गया भाई यहां पर, इक्वेशन आ गई भाई यहां पर। ठीक है, अब सवाल उठता है इनका कोण निकालना है भी अपने को यहां पर। तो कोण निकालने के लिए कोण का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल, एक सेकंड रुकना भाई थोड़ा सा इसको ठीक करूं। कोस थीटा इज इक्वल R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ये होता है उन दोनों के मध्य कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा। दोबारा समझिए, सिंपल सा है केवल केवल, और ये देखना है कि आपके पास एक ये वृत्त ये आ गया, दूसरा वृत्त ये आ गया, ये इनका प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया। इस प्रतिच्छेदन बिंदु से इसकी स्पर्शरेखा खींच दी, इस प्रतिच्छेदन बिंदु से ये इसकी स्पर्शरेखा खींच दी, और इन दोनों के जो बीच का कोण है ना वो कहलाएगा प्रतिच्छेदन कोण कहलाएगा, दो वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण कहलाएगा। अब क्या करते हैं कि ये जो दो अपने पास में वृत्त अपने पास, ये पहले वृत्त का समीकरण है, ये दूसरे वृत्त का समीकरण है। ये जो इसका फॉर्मूला है ना, ये आपको इसका डेरिवेशन तैयार न करके आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपको तैयार करना पड़ेगा। ये इसके क्या हो गई, R1 पहले वृत्त की त्रिज्या, ये R2 दूसरे वृत्त की त्रिज्या, और D हो गई दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। अब सवाल उठता है कि पहला वृत्त इसका केंद्र क्या होगा, -g1 है और -f1, ये केंद्र आ गया। दूसरे वृत्त का -g2 और -f2, ये दूसरे वृत्त का केंद्र आ गया है भाई। ये कहलाएगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, दोनों वृत्तों का जो प्रतिच्छेदन कोण है, दो जो वृत्त काट रहे हैं, तो ये कोण अपन आसानी से यहां पर निकाल लेते हैं। अब इसकी पहली शर्त क्या है कि यदि दोनों व्रत एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो यहां पर अब देखिए सुनिए, अपना फॉर्मूला क्या था इसका, कोस थीटा इज इक्वल R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में 2R1 R2। ये जो अपने पास में ये जो दे रखे हैं दोनों वृत्त, इनका ये प्रतिच्छेदन कोण, मतलब इस स्पर्शरेखा के इन दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री का आ जाए, उस केस में क्या बनेगी शर्त उसकी, वो देखते हैं यहां पर। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी इसमें, यहां पर थीटा कितना करेंगे अपन 90 डिग्री, तो कोस 90 कितना बन गया भाई अपने पास में, 0 बनेगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर एंड D2 स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो मेरे पास क्या आ गया, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर इज इक्वल 0, या क्या बोल सकता हूं, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, D2 स्क्वायर। इसे बोलते हैं क्या, लंब कोणीयता का प्रतिबंध, या ऑर्थोगोनैलिटी बोलते, प्रतिबंध, यहां पर प्रतिबंध, यहां पर लंब कोणीयता जांच करने का ये क्या हो गया, अपना प्रतिबंध हो गया। अब ये R1 क्या होती है वो समझिए, जैसे त्रिज्या कैसे निकालते हैं भाई अपन, इसका फॉर्मूला आता है क्या, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो मैं बोलू R1 स्क्वायर क्या आएगा भाई, R1 स्क्वायर आएगा क्या आएगा, G1 का स्क्वायर F1 का स्क्वायर माइनस सी बनाएगा। R2 क्या आ जाएगा मेरे पास, R2 क्या बन जाएगा, G2 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर माइनस C2 बन गया। D फॉर डिस्टेंस कौन से, जो अपने पास में दोनों वृत्त दे रखे हैं, इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, जो दो वृत्त दे रखे हैं, इन दोनों वृत्तों के, दोबारा सुन लीजिए, ये वृत्त है और ये वृत्त है, इसका केंद्र -G1 और -F1 था, इसका केंद्र -G2 और -F2 था। इन दोनों की जो बीच की दूरी है ना वो क्या कहलाएगी, D कहलाएगी। तो D स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास में, यहां पर दोनों के बीच की दूरी में क्या करेंगे, -G1 प्लस G2 का होल स्क्वायर हो गया, -F1 और प्लस F2 का
होल स्क्वायर, ये तीनों वैल्यू अपने पास आ गई भाई। आर वन का स्क्वायर आ गया, R2 का स्क्वायर आ गया, और अपने पास में क्या आ गया, D2 का स्क्वायर आ गया। ये तीनों की तीनों वैल्यू मैं क्या करूंगा, इसमें पुट करूंगा भाई। यहां पर देखिए तो क्या लिखा है, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर इज इक्वल D स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या थी, G1 का स्क्वायर, G1 का स्क्वायर, फिर दूसरा क्या था अभी यहां पर, F1 का स्क्वायर, एक सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक हो रही, F1 का स्क्वायर माइनस C1, ये थे क्या, G2 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर माइनस C2, और D स्क्वायर क्या निकालिए अपन ने, -G1 प्लस G2 का होल स्क्वायर माइनस F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। वापस देख लीजिए एक बार, देखिए ये तो अपने पास कोण था यहां पर। अब बोला है कि वो दोनों वृत्त है ना एक दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं भाई। ये प्रतिबंध ध्यान रखना, खूब पूछता है इसके ऊपर एग्जीक्यूशन से एग्जाम में। समकोण पे काटते हैं, थीटा की वैल्यू 90 कर दी, ये कंडीशन बन गई, इसे बोलेंगे लंब कोणीयता का प्रतिबंध, या दो वृत्तों की ऑर्थोगोनैलिटी बोलते हैं उसको। यहां पर ये त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला, तो R1 स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये वैल्यू बन जाएगी। ये आ गई दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की डिस्टेंस आ गई। ये तीनों की तीनों वैल्यू क्या कर दी मैंने, इस फॉर्मूले में सेट कर दी। अब इसको मैं सोल्व करता हूं, देखो क्या बनता है, क्या आ गया, G1 का स्क्वायर F1 का स्क्वायर माइनस C1, G2 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर माइनस C2, इसे सोल्व करो तो ये आ गया G1 का स्क्वायर, ये G2 का स्क्वायर माइनस 2G1 G2 बोल सकते हैं। ये क्या बन गया, F1 का स्क्वायर, इसे बोल सकते हैं F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2 बन गया। अभी ये G1 और G2 यहां से कैंसिल हो गए, ये F1 और F2 यहां से कैंसिल हो गए भाई। यहां पर अपने पास क्या बच गया, 2G1 G2 माइनस 2F1 F2 और माइनस C1 माइनस C2, माइनस को मन लेके अपन क्या बना सकते हैं, G1 G2 2F1 F2 और C1 प्लस C2। इसे आप लंब कोणीयता का प्रतिबंध बोल सकते हैं। यदि आप इसको नहीं बोलते हैं, ये लंब कोणीयता का प्रतिबंध देखो उसी से बना है, यहां पर ये भी बन सकता है लंब कोणीयता, ये R1 से निकाली, या R2 से निकाली, D स्क्वायर से निकाली। और यदि प्रतिबंध आपको एक फॉर्मूले के रूप में पूछता है, ये फॉर्मूले के रूप में दे रखा है भाई यहां पर, लंब कोणीयता का प्रतिबंध, लंबे कोणीयता का प्रतिबंध हो गया भाई, ये वाला लंब कोणीयता का प्रतिबंध हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, G1 और F1 क्या हो गया, पहले वृत्त के क्या हो गए, केंद्र के निर्देशांक। G2 और F2 क्या हो गए, दूसरे वृत्त के केंद्र के निर्देशांक। C1 और C2 क्या होगी, दोनों का अचर पद हो गया। इसमें ये वैल्यू रखने पर अपने पास में यदि दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आएंगी, तो मींस क्या होगा कि वो दोनों वृत्त है ना एक दूसरे को समकोण पे काटेंगे, 90 डिग्री पर इनको प्रतिच्छेद करेंगे, जो इनकी स्पर्शरेखा अपन खींचते हैं। अब यदि इस पूरी लाइन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा, 4G1 G2 4F1 F2 और 2C1 प्लस C2। आप इस 2 से नीचे भाग लगा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका, 4G1 G2 4F1 F2 और नीचे 2, और यहां क्या आ गया अपना C1 प्लस C2। ये भी एक तरह से एक फॉर्मूले के रूप में इसको काम में लिया जाता है। ये कहलाता है दो वृत्त अपने पास में एक दूसरे पर प्रतिच्छेदन करते हैं, उस समय कोण निकालने का फॉर्मूला तो क्या होगा अपना, कोस थीटा बराबर क्या होगा, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर एंड D स्क्वायर, और नीचे 2R1 R2। यहां दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं और केंद्र के बीच की दूरी रख करके इनके बीच का कोण मैं आसानी से निकाल सकता हूं। और यदि वो दोनों वृत्त एक दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं, तो ये वाली इसकी कंडीशन बन जाएगी यहां पर। अब आगे का देखिए इसमें टॉपिक क्या लिखा है। दूसरा कि मैंने अभी बताया कि ये जो वृत्त अपने पास में ये आ गया, दूसरा वृत्त ये आ गया भाई। यहां पर ये लीजिए, दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं भाई, दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद करें तो ये कहलाएगा, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाएगा।
पिछला पिछला जो टॉपिक क्या था अपना, दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इन प्रतिच्छेदन बिंदुओं से इनकी स्पर्शिका मैंने खींची यहां पर, तो इनके बीच में जो कोण बनता है वो कोण क्या कहलाता है, वो कोण क्या कहलाता है, दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेदित कोण कहलाएगा यहां पर। अब यदि ये दोनों प्रतिच्छेदित बिंदु और इन बिंदुओं को यदि मैं यहां से मिलाता हूं भाई, यहां पर ऐसे इन बिंदुओं को यहां से मिलाता हूं, तो ये जो लाइन बन गई अपने पास ए और बी, इस लाइन का नाम होगा उभयनिष्ठ जीवा कहलाएगा। तो इस उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण कैसे निकालते हैं, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कैसे निकालते हैं, वो आगे का अपना टॉपिक क्या होगा, टॉपिक होगा भाई यहां पर। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा देखते हैं इसको, कि ये जो दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो प्रतिच्छेदन बिंदु ये वास्तविक प्रतिच्छेदन हो रहा है, तो दो वृत्त अपने पास S1, जैसे इसको मैं S1 बोल दूं, इसको S2 बोल दूं, दो वृत्त एक दूसरे क्या कर रहे हैं, वास्तविक दो वास्तविक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इन बिंदुओं को जो मिलाने वाली जो लाइन होगी, जो रेखा होगी ना, उस रेखा को मैं क्या बोलूंगा, उभयनिष्ठ जीवा। तो क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो वृत्त, एक तो S ले लिया, वह S डैश बराबर 0, दोनों दो वास्तविक बिंदुओं पर काटते हैं, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है भी, उभयनिष्ठ जीवा कहलाती। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई उभयनिष्ठ जीवा की। अब पहला वृत्त क्या अपने पास में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g1x 2f1y प्लस c1 इज इक्वल 0, पहला वृत्त ये हो गया। दूसरा वृत्त क्या है, एस डैश बोलो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g2x हो गया, 2f2y हो गया प्लस c2 इज इक्वल 0 अपने पास। अब मुझे इसका समीकरण चाहिए, सिंपल सा है बिल्कुल, देखिए इसका समीकरण चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, s माइनस एस डैश इज इक्वल 0 करूंगा। तो इन दोनों समीकरण को लिख दीजिए यहां पर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g1x 2f1y प्लस c1 माइनस, जैसे ही माइनस करूंगा आगे के सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g2x 2f2y माइनस c2 इज इक्वल 0। देख लीजिए यहां लिख लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g1x 2f1y प्लस c1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2g2x 2f2y माइनस c2 इज इक्वल 0 बन गया। इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, इसमें कॉमन क्या आएगा अपने पास, 2 आएगा और x आएगा, तो 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बन गया, g1 और g2 x बन गया। इसमें कॉमन क्या आएगा अपने पास में, यहां पर 2 ले लिया, f1 माइनस f2 और y आ गया, यहां क्या बन गया, c1 माइनस c2। तो ये जो समीकरण आएगी, ये समीकरण क्या कहलाएगी, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण कहलाएगा भाई। यहां पर ये लीजिए सिंपल सा है बिल्कुल, आपके पास दो अलग अलग वृत्त दे दिए, जैसे मान लो मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल 0, दूसरी इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां लिख दिया 3x माइनस 5y प्लस 4 लिख दिया इज इक्वल 0, ये दे रखा है। इन दोनों को इसमें पुट करेंगे, जब पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, s माइनस एस डैश, देखिए सिंपल सा बिल्कुल, जब करेंगे तो ये वाली वैल्यू कैंसिल बनेगी, इसमें माइनस करके जो लिखेंगे, एक अपने पास सरल रेखा का समीकरण प्राप्त होगा, एक सरल रेखा का समीकरण प्राप्त होगा। तो यहां पर ये जो अपना पिछला टॉपिक
पिछला जो टॉपिक था जो उभयनिष्ठ जीवा थे अपने पास में, ये उभयनिष्ठ जीवा क्या कहलाएगी, जब दो वृत्त एक दूसरे को वास्तविक बिंदुओं पर काटते हैं और इन बिंदुओं को जो मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा उस रेखाखंड को क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ जीवा। और ये उभयनिष्ठ जीवा की क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी अपने पास यहाँ पर। इसी से पूर्व पहले जो पॉइंट था अपने पास में क्या था कि ये जो दो अपने पास सर्कल दे रखे थे, अपने दो सर्कल दे रखे थे, इन दोनों सर्किलों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, इन देखिए यहाँ पर टॉपिक क्या था, दो वृत्त एक दूसरे काट दिए, काट दिए तो काटने पर कोण कितना बनेगा, एक तो ये हो गया। जब ये काटे प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो प्रतिच्छेद करने पर ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इनको मिला देंगे तो उन्हें क्या बोलूंगा, उन्हें बोलूंगा मैं उभयनिष्ठ जीवा। तो इनका कोण निकालने का फॉर्मूला तो ये हो गया। और फिर यदि इसके बाद में यदि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं तो या तो ये वाली कंडीशन काम में ले सकते हैं, इस कंडीशन को यदि आप आगे सोल्व करेंगे, इनकी वैल्यू यहां से पुट कर दे, इसमें यहां पर ये वाली तीनों वैल्यू इसमें पुट कर दें तो पुट करने पर अपने पास क्या बन जाएगी भाई, यहां पर ये इसकी क्या कहलाएगी, कंडीशन आ जाएगी। इसे बोलेंगे लंब कोणीयता का प्रतिबंध या ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल बोलते हैं उसको भाई, यहां पर ये लीजिए। क्लियर हो गया। तो यहां से इसकी हेल्प से अपन आसानी से दो वृत्तों का कोण और उभयनिष्ठ जीवा की समीकरण आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। ये जो टॉपिक था अपना, ये जो वृत्त का टॉपिक था, इस वृत्त के टॉपिक का लास्ट टॉपिक था। अब क्या करेंगे, जितने भी अपन ने जितने भी टॉपिक पर डिस्कस किया अपन देखा है, उन टॉपिकों पर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और वो शॉर्ट ट्रिक कब याद होंगे, जब आपको पहले इनके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, जब आपके इनकी थ्योरेटिकल पार्ट इनका अच्छी तरह तैयार होगा, तब आपको वो जो शॉर्ट ट्रिक वो क्लियर होंगे। उनका सॉल्यूशन करने का तरीका भी तभी समझ में आएगा। इसके लिए आप ना पिछले जो मेरे प्रीवियस वीडियो आप देखना, ताकि आगे का सेशन समझ में आए। और नेक्स्ट टॉपिक पर क्या, नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें क्या करेंगे, अपने इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।